अरे पूर्व सिद्धांती जी, हमने जो विकल्प उठाया था ना, वो किसको लेकर? सविकल्प को लेकर। तो अर्थ हो गया सविकल्पस्य विकल्पा, ये अर्थ हो गया। सविकल्पस्य मतलब कस्य? सविकल्प ब्रह्मणा। सविकल्पस्य बोल तो ब्रह्म, तो सविकल्पस्य विकल्प, ये अर्थ हो गया। तो बोल रहे अन्यत्र बोल तो द्वितीय पक्षी अनवस्थादया आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रक अनवस्था। जहाँ अनवस्था दोष आते हैं ना, नीचे वाले 3 दोष अपने आप आते। जहाँ अनवस्था बोलते हैं ना, ये 3 दोष रह गए। कौन? आत्माश्रय, उससे आगे बढ़ने से अन्योन्याश्रय, उससे भी आगे गए तो चक्रक, उसके आगे गए तो अनवस्था। तथा ही, उसको ही बता रहे, तथा ही करके ये जो अनवस्थादि दोष कैसा आ रहे बता रहे। किस पक्ष को? दूसरा विकल्प को। शब्द याद रखिए, सविकल्पस्य विकल्पा। सविकल्पस्य बोल दो, सविकल्पस्य ब्रह्मणा। सविकल्प कौन है? ब्रह्मा। उस ब्रह्म का विकल्प है। तो सविकल्पस्य विकल्प इत्यत्र, पहले सविकल्प का अर्थ तो बताओ। सविकल्पस्य विकल्प, तो सविकल्प किसको कहते हैं? उत्पत्ति कर दीजिए। विकल्पेनः सह वर्तते किम? सविकल्प। तो सविकल्प का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? विकल्प से जो युक्त है। तो दोनों शब्दों को मिला दीजिए। सविकल्प से विकल्प का अर्थ, तो विकल्पेनः सह वर्तते तस्य विकल्प। सविकल्प से विकल्प का क्या अर्थ हो गया? विकल्पेनः सह वर्तते तस्य विकल्प। चाहे तो सविकल्प से विकल्प कहिए अथवा विकल्पेन सह वर्तते तस्य विकल्प। इत्यत्र, इत्यत्र मतलब सविकल्पा घटकीभूत विकल्पेन। उसके पेट में एक विकल्प बड़ा है ना, जैसे कर्ता कहते हैं। कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता किसको कहते हैं? कृतिमान। तो कृतिमान कर्ता, यदि कहेंगे कृतिमान कर्ता, तो कृतिमान कर्ता क्यों बोल रहे? कर्ता के अंतर्भूत ही कृति है, दोबारा कृतिमान कर्ता क्यों बोल रहे? व्यक्त विशेषण है। कर्ता किसको कहते हैं? चुपचाप बैठेगा तो थोड़ा हो जो कृति। हाँ, स्वतंत्र नहीं हो सकता है। स्वतंत्र के लिए वहां कोई दोष नहीं आना चाह। पर्वतो वन्यमान धूमात, पर्वतो वन्यमान नील धूमत्वात्। नील धूम क्यों? क्या दूसरा धूम है क्या? व्यर्थ विशेषण है। आएंगे ये तो आभास में आए, ये व्यर्थ विशेषण है, इसलिए व्यर्थ विशेषण माना जाता है। जिससे सिद्ध हो रहा है उससे अधिक विशेषण देना व्यर्थ है। तो वैसा एक कृतिमान कर्ता कोई जरूरत नहीं। हाँ, कर्ता के व्याख्या करते हो कृतिमान, तो कर्ता में ही कृति पड़ी है। तो वैसे यहाँ सविकल्प के अंतर्भूत एक विकल्प पड़ा है, तृतीयांत, उसको लेके बोल रहे हैं। सवर्तते इत्यत्र तृतीयांतः विकल्प पदेन। तृतीयांत विकल्प पद कहाँ से आया? ये जो सविकल्प की उत्पत्ति है ना, विकल्पेन सह वर्तते, ये सविकल्प हो गया। तस्य विकल्प, तो प्रथमांत विकल्प पदेन च, 2 पद हो गए ना आपका। एक सविकल्प का घटकीभूत तृतीयांत विकल्प, और सविकल्प से विकल्प का वो प्रथमांत हो गया। सविकल्प का विकल्प वो प्रथमांत है, सविकल्प के अंतर्भूत आया हुआ तृतीयांत हो गया। तो प्रथमांत विकल्प पदेन च एक एव विकल्पो अभिधीयते। 2 हुआ।
अच्छा पूर्व पक्षी, आपने कहा हम सविकल्प ब्रह्म का विकल्प करते हैं, ये आपका मत है। हम पूछ रहे सविकल्प का विकल्प करते हो तो सविकल्प में भी एक विकल्प आया तृतीयांत। वो जो तृतीयांत विकल्प और प्रथमा जो विकल्प एक मानते हो अथवा अलग मानते हो, एक मानते हो अथवा अलग मानते हो, तो ये बोला एक विकल्पो अविधेयते अथवा दोवा, ये विकल्प क्या। यदि वो कहेंगे नहीं नहीं दोनों एक है, दोनों एक मतलब सविकल्प घटकी भूत जो तृतीयांत विकल्प और सविकल्प से जो विकल्प है वो दोनों एक है। एक एव चेत स्वयमेव स्वयं एक एव विकल्पाश्रयः विशेषणताय आश्रयः तदाश्रितो विकल्पच्छेद। क्योंकि एक ही यदि मानते हो तृतीयांत और प्रथमांत, तो बोल रहे स्वयं एक एव विकल्पः, तो एक विकल्प आश्रयः विशेषणतायः, एक विशेषण हो गया एक आश्रय। जैसा सविकल्प का अर्थ क्या हो गया, विकल्पेन सवर्तते, तो विकल्प विशिष्ट कौन हो गया, ब्रह्म है। तृतीयांत विकल्प विशिष्ट ब्रह्म है, तो ब्रह्म हो गया विशेष आपका और तृतीयांत हो गया विशेषण हो गया। तो तृतीयांत विशेषण से युक्त ब्रह्म है और तृतीयांत विकल्प और प्रथमांत विकल्प क्या दोनों एक है। तो तृतीयांत विकल्प विशिष्ट ब्रह्म में अब प्रथम विकल्प बिठा रहे, प्रथम बिठा रहे, इसका मतलब ब्रह्म का विशेषण कौन है, तृतीयांत विकल्प, तो उसके ऊपर भी बैठ गया। जो विशेष में बैठता है वो विशेषण में भी बैठता है। विशेष कौन है, ब्रह्म है। विशेषण कौन है, तृतीयांत विकल्प विशिष्ट ब्रह्म। उसमें किसको बिठा रहे आप, प्रथमांत विकल्प, और प्रथमांत और तृतीयांत विकल्प एक है, तो एक होने से तो तृतीयांत के ऊपर प्रथमांत बैठ रहे, स्वयं में स्वयं नहीं बैठ रहे, तो ये आत्माश्रय है। इस प्रकार ला रहे हो, समझ रहे ना। इसलिए बोलते हैं श्लोक थोड़ा विचारणीय है, पंचदशी में सबसे ज्यादा विचारणीय है, वो कठिन नहीं है, विचारणीय है, बाकी तो सरल है बहुत। तो दोबारा बता रहा हूं, तृतीयांत विकल्प विशिष्ट हो गया कौन आपका, ब्रह्म, तो सविकल्प ब्रह्म, तो ब्रह्म हो गया आपका विशेष, तृतीयांत हो गया विशेषण। तो तृतीयांत विशिष्ट ब्रह्म में आप किसको बिठा रहे, सविकल्प विकल्प को बिठा रहे, ब्रह्म में बिठा रहे विशेष में। उस ब्रह्म का विशेषण कौन है, तृतीयांत विकल्प, तो विशेष में यदि बैठा है तो विशेषण में नहीं बैठेगा, तो उसमें भी बैठेगा। और विशेषण तृतीयांत विकल्प प्रथमांत विकल्प क्या है, एक, तो स्वयं में स्वयं नहीं बैठा, तो ये आत्माश्रय है, स्वयं में स्वयं, यही बता रहे। विकल्पाश्रय विशेषणताया, विकल्पाश्रय जो विशेषणताया, तो विकल्प है उसका आश्रय कौन हो गया, विशेषण। विशेषण बोल तो तृतीयांत विशेष विकल्प, ब्रह्म का विशेषण है ना वो प्रथम विकल्प का भी आश्रय हो गया। तदाश्रित हो विकल्प अच्छेद, उसका आश्रय यदि मानेंगे तो तदा आत्माश्रयता। तृतीयांत विकल्प और प्रथमांत विकल्प एक है और तृतीयांत विकल्प ब्रह्म का विशेषण होने से वो प्रथमांत विकल्प का क्या है, आश्रय भी हो गया, तो स्वयं स्वयं का आश्रय हो गया, आत्माश्रय। चलो भिन्न मान लीजिए, मतलब तृतीयांत विकल्प कहां से आया, सविकल्प का पेट में पड़ा है ना, वो शब्द भूलना नहीं, सविकल्पस्य विकल्प। सविकल्प का अर्थ क्या है, विकल्पेन सह वर्तते तस्य विकल्प, एक वाक्य बना लीजिए।
वो जो तृतीयांत है और ये प्रथमांत है उसको अलग मानते, दोनों अलग मानेंगे, कोई संबंध नहीं। अच्छा, तृतीयांत जो विशेषण है, तृतीयांत विकल्प, तो तृतीयांत जो विकल्प है विशेषण है, तो विशेषण का आश्रय कौन है? विशेषण का आश्रय कौन होता है? विशेष कौन? ब्रह्म है। प्रथमांत से अलग है ना। तृतीयांत विशेषण का आश्रयभूत जो ब्रह्म है उसको लेके दोबारा पूछेंगे। वो जो ब्रह्म है सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है, उसको लेकर। निर्विकल्प तो होगा नहीं, तो सविकल्प मान लिया। तृतीयांत विशेषण युक्त जो ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? सविकल्प। तो वहां भी उत्पत्ति कर दीजिए। तीसरा, विकल्पेन सह वर्तते, तीसरा विकल्प हो गया। एक तो पहले वाला था, तो पहले वाले का जो विशेष ब्रह्म की उत्पत्ति कर, ब्रह्म आश्रयभूत विकल्प करते हुए तृतीय हो गया, तो तीन विकल्प हो गया। एक तो पहले तृतीयांत और प्रथमांत, और तृतीयांत का विशेषभूत ब्रह्म के ऊपर दोबारा विकल्प किया है ना, वो एक हो गया, तीन हो गया अभी। तो प्रथम दो था, एक तृतीयांत प्रथमांत, और तीसरा एक हो गया। ये तीसरा जो आपने विकल्प किया किसको लेकर? तीसरा जो विकल्प किया किसको लेकर? तृतीयांत जो विशेषण जो आश्रित कौन? ब्रह्म, उस ब्रह्म को लेकर दोबारा विकल्प किया, वो तीसरा विकल्प है। अच्छा, वो तीसरा विकल्प और प्रथमांत एक है अथवा भिन्न है, उसको लेकर तीसरा विकल्प किया ना, वो तीसरा विकल्प, प्रथम विकल्प नहीं। तो तीसरा विकल्प और प्रथमांत एक मानते हो, भिन्न मानते हो, उसको लेकर उठा देंगे। दो चेत तदा तृतीयांत शब्द निर्दिष्टस्यापि, जो तृतीयांत शब्द निर्दिष्ट हो गया कौन? ब्रह्म है। तृतीयांत निर्दिष्ट है ब्रह्म, मतलब तृतीयांत विशेषण हो गया, उसका आश्रयभूत जो ब्रह्म है उसको भी बोल रहे। विकल्पश्य, उसको भी विकल्प करना पड़ेगा। तृतीयांत शब्द के द्वारा निर्दिष्ट हो गया कौन? ब्रह्म, अथवा तृतीयांत विशेषण से युक्त है ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा है? सविकल्प है, निर्विकल्प है? जो पहले विकल्प कहता ना वही आएगा। तो विकल्पश्य विकल्प रूपत्वाद, वो भी ब्रह्म क्या हो गया? विकल्प रूप हो गया। तो तदाश्रयस्यापि, उसका जो आश्रय है सविकल्पत्वा, निर्विकल्प तो बनेगा नहीं, सविकल्प मानना पड़ेगा। तो तद विशेषणाभूतो विकल्पः, उसका विशेषणभूत जो विकल्प है किसका? ब्रह्म का। ब्रह्म का विशेषणभूत विकल्प कौन है? तृतीयांत। किम प्रथमांत निर्दिष्ट एवा, जो प्रथमांत निर्दिष्ट स्वरूप मानते हो, एवं विकल्प उता ताभ्याम अन्य, उससे भिन्न मानते हो। अभी तीन विकल्प हो गए, एक पहले तृतीयांत विकल्प, सविकल्प, सविकल्प छह विकल्प ही हो गया। दोनों अलग यदि मानेंगे तो सविकल्प में जो आए ना तृतीयांत विकल्प, उसका विशेषभूत ब्रह्म है ना, उसको लेकर तीसरा विकल्प हो गया। पूछना निर्विकल्प तो नहीं होगा, सविकल्प होगा, तो वहां भी विकल्प न वर्तते सविकल्प। सविकल्प ब्रह्म का विकल्प करना पड़ेगा ना, तो विकल्प न सा वर्तते हो गया। वो जो तृतीय विकल्प घटकीभूत जो तृतीयांत तृतीय विकल्प गया था ना, वो और प्रथम एक है अथवा भिन्न है। यदि एक मानेंगे तो दोनों अभिन्न हो गया। कौन? तृतीय विकल्प का जो तृतीयांत विकल्प, ताभ्यम आद्य अनोन्याश्रय। कैसा अनोन्याश्रय? जैसा
जो पहले तृतीयांत जो है, पहले तृतीयांत, पहले सविकल्प का आपने व्याख्या की, वो किससे सिद्ध होगा? तृतीय विकल्प का जो तृतीयांत है, तृतीय विकल्प और प्रथम तृतीयांत, कौन सा तृतीयांत? तीसरा विकल्प के तृतीयांत लेना। तीसरा विकल्प क्या था ना, उसका जो तृतीयांत और प्रथम एक है, उसके द्वारा ये सिद्ध हो रहा है प्रथम तृतीयांत, और प्रथम तृतीयांत के द्वारा उसका सिद्ध हो रहा है। तो कहने का मतलब तृतीयांत के द्वारा प्रथमांत सिद्ध हो रहे है, प्रथमांत के द्वारा तृतीयांत सीधा नहीं सिद्ध हो रहा है। तीसरा विकल्प और प्रथमांत एक हो गया। कौन? तीसरा विकल्प और प्रथमांत। वो तीसरा विकल्प से कौन सिद्ध हो रहा है? पहले वाला विकल्प। और तीसरा विकल्प से अभिन्न कौन है? तो प्रथमांत से ये सिद्ध हो गया तीसरा विकल्प। और तीसरा विकल्प से और वो जो तीसरा प्रथम विकल्प से तीसरा विकल्प सिद्ध हो रहा है, तो तीसरा विकल्प से अभिन्न कौन है? प्रथमांत, वो सिद्ध हो रहा है। तो कहने का मतलब तृतीयांत से प्रथमांत सिद्ध हो रहे, प्रथमांत से तृतीयांत, बस इतना अंतर है। प्रथमांत और तीसरा विकल्प को एक करना पड़ेगा तभी। तो ये हो गया अनुन्याश्रय, एक दूसरे के साथ अनुन्याश्रय हो गया। नहीं, अनुन्याश्रय, ये अनुन्याश्रय, क्योंकि तृतीयांत से प्रथमांत सिद्ध, प्रथमांत से तृतीयांत, सीधा प्रथमांत से नहीं है। जो तीसरा विकल्प से अभिन्न प्रथमांत, केवल प्रथमांत से नहीं होगा, तीसरा विकल्प से अभिन्न कौन है? प्रथमांत, उससे ये तृतीयांत सिद्ध है। इस तृतीयांत से तीसरा विकल्प से अभिन्न प्रथमांत सिद्ध है, ये अनुन्याश्रय होगा। इसको बोला अनुन्याश्रय बता रहे। द्वितीय भी, अच्छा यदि अलग मानते हो उसको, अनुन्याश्रय तो नहीं आएगा। जो तीसरा विकल्प किया था ना अपने, तीसरा विकल्प, तो तीसरा विकल्प का अर्थ हो गया वहां भी सविकल्पेन, सविकल्प है ना तीसरा, सविकल्पेन वर्तते इति विकल्प, सविकल्प करके। और वो जो तीसरा विकल्प किया था उसमें भी एक तृतीयांत है ना, उस तृतीयांत विशेषण का आश्रय कौन है? ब्रह्मा। वो ब्रह्मा कौन सा है वहां पूछेंगे दोबारा। सविकल्प है क्या? निर्कल्प बनेगा नहीं, तो सविकल्प दूसरा ही करना पड़ेगा, विकल्पेन सह वर्तते। और वो जो आपने चौथा विकल्प किया ना, वो चौथा विकल्प और प्रथम विकल्प एक मानते हो अथवा भिन्न मानते हो। चौथा विकल्प और प्रथम विकल्प यदि एक मानेंगे तो चौथा विकल्प से अभिन्न कौन? प्रथमांत। उस प्रथमांत से सिद्ध हो रहे कौन? तीसरा विकल्प। तीसरे विकल्प से सिद्ध हो रहे जो सबसे पहले वाला, पहले से सिद्ध हो रहे वो चक्रक हो जाए। आगे यदि मानेंगे तो अनवस्था। तो ये बता रहे। तो द्वितीय धर्म विशेषा भूतो विकल्प किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्टा उतः तेभ्यो अन्य, अतः उनसे अन्य है। आद्य चक्र का पत्ती, चक्र बोल तो घूम घूम करके वो आ जाता है। जैसा चौथा विकल्प किया था ना अपने, चौथा विकल्प, तो चौथा विकल्प से अभिन्न हो गया कौन? प्रथमांत। तो प्रथमांत और चौथा क्या हो गया? एक हो गया। तो उससे अभिन्न से आपका सिद्ध हो गया ये जो तृतीयांत, सबसे पहले वाला तृतीयांत। उससे सिद्ध वाला कौन सा? तीसरा विकल्प। और तीसरे से चौथा अभिन्न करके घूम घूम करके वो आ जाए, चक्र का आपत्ति। द्वितीय तस्यापि, द्वितीय मतलब उससे भिन्न मानते हो, अर्थात चौथा विकल्प और प्रथमांत विकल्प भिन्न है। चौथा विकल्प और प्रथमांत विकल्प भिन्न। तो चौथा विकल्प क्या हुआ? चौथा भी तृतीयांत है ना, विकल्पेन
सह वर्तते। अच्छा, वहां विकल्पेन सह वर्तते, इसमें एक तृतीयांत आया ना, तो वो जो तृतीयांत विशिष्ट कौन हो गया? ब्रह्म। वहां भी पूछेंगे सविकल्प है क्या? निर्विकल्प है। निर्विकल्प होगा नहीं तो सविकल्प हो गया। तो वो जो सविकल्प आ गए उसको उत्पत्ति कर दीजिए। विकल्पेन सह वर्तते सविकल्पः, तो वो जो तृतीयांत विकल्प का आश्रित जो ब्रह्म है वो सविकल्प है, आगे बढ़ते जाएगा। तो तस्यापि अन्य, इसलिए बोले द्वितीय तस्यापि अन्य तस्यापि अन्य, उसके बाद बढ़ते जाएगा आगे, तभी जाके क्या होगा? अनवस्थापातः, तो अनवस्था है। इसके सारे इतना ही है। मूल है आपका सविकल्पस्य विकल्प। सविकल्प शब्द तो सविकल्प ब्रह्मणा विकल्प, ये शब्द है। निर्विकल्प का बनेगा नहीं। अब इसकी उत्पत्ति करते जाइए। सविकल्पस्य विकल्पः, तत्र सविकल्पम किम? विकल्पेन सह वर्तते। तो अर्थ हो गया विकल्पेन सह वर्तते, तस्या विकल्प ही अर्थ हो गए। विकल्प से युक्त है उसका विकल्प। वहां पूछे दोनों एक है अथवा भिन्न है? कौन? एक सविकल्प का पेट में आया हुआ तृतीयांत, और सविकल्प से जो विकल्प बताया था वो प्रथमांत। ये प्रथम, अरे पूर्व पक्षी जी, यही हमने दोष दिया, ये बात नहीं है। अपितु सर्वत्र एवमिधा विकल्प पूर्वकम दूषणम प्रसरते। जहां जहां आप विकल्प करेंगे सर्वत्र विकल्प आ जाएंगे, केवल यहाँ मात्र नहीं, सर्वत्र। ये गुण है, क्रिया है, सभी में दोष रहेगा। गुण में गुण रहता है, निर्गुण में गुण रहता है, क्रिया में क्रिया रहती है अथवा निष्क्रिय में क्रिया रहती है, सर्वत्र ये दोष आ जाएगा। ठीक है नहीं आप? तो इसे बोल रहे सर्वत्र विकल्प पूर्वकम दूषणम प्रसरयति इत्याह, उसी को ही बता रहे। देखिए, इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेना स्वरूपस्य सर्वमेतदितिष्यताम्। इदम बोल तो ये विकल्प करके हम दोष दिया ना, विकल्प करके दोष दिया। आपने जो विकल्प किया था ब्रह्म को लेकर, सविकल्प ब्रह्म को है अथवा निर्विकल्प को बनेगा नहीं। सविकल्प में विकल्प आत्माश्रय यदि दोष आ गया, इसलिए ये बात गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु, ये बात विकल्प का दूषण है ना। गुण में है, क्रिया में है, जाति है, द्रव्य है, संबंध और वस्तुषु। वस्तु बोल तो वैशेषिक संबंध, जो जो विशेष पदार्थ जितने भी है, यहाँ कुछ गिना दिया, गुण को गिना दिया, क्रिया को, जाति को, द्रव्य को, संबंध। वस्तु शब्द से लेना नैयायिक और वैशेषियों को अभिमत जितने भी है वस्तु अन्य, उन सभी में ये विकल्प होता है। इसलिए वेदांति ने है ना गुणादि को अलग नहीं माना, ये द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य के स्वरूप है। जितने भी है सब द्रव्य के स्वरूप है। गुण अलग दिखा दीजिए तो द्रव्य का स्वरूप है, जाति भी द्रव्य के स्वरूप ही है, अलग नहीं मानते। तो यहां भी यही विकल्प होगा, समम तेनः स्वरूपस्य, तेनः समम स्वरूपस्य। तेना मतलब जो पहले दोष दिया था ना, वैसे यहाँ भी समान है। किसमें? गुणादि में सब द्रव्य स्वरूप, द्रव्य से अलग नहीं है। वेदांत में सब ब्रह्म सूत्र में सिद्ध किया है,
सब जाति संबंध सब द्रव्य ही, द्रव्य से अलग नहीं। तो सर्वमेतत्, जितने भी जो है, एतत् इति ईश्यताम, वैसे ही दोष समझना। जैसा मान लीजिए गुण को लेकर, अवगुण मानते, गुण किस में रहता है? गुण गुण में रहता है अथवा गुण निर्गुण में रहता है। सगुण में रहता है कि निर्गुण में रहता है? निर्गुण में बनेगा नहीं, तो सगुण में बोलो गुणे न सा वर्तते सगुणः, वही दोष आ जाएगा। जैसे विकल्प किया था ना, निर्गुण में गुण रहेगा नहीं, तो किस में रहेगा? सगुण में। सगुण का अर्थ गुणे न सा वर्तते सगुण, तो दो आ गया, गुणे न सा वर्तते सगुण। तो वहां प्रथमांत और तृतीयांत एक है, एक मानेंगे तो आत्माश्रय और अलग मानेंगे तो अनन्याश्रय, और चौथा मानेंगे तो चक्रक, पांचवें से आगे माने तो अनावस्था। वही दोष क्रिया में भी वैसा, क्रिया भी सक्रिय में रहते हैं, निष्क्रिय में रहते हैं, वही दोष आता है।